हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुरे गुणनिक्षुप्तं वरं वरीणीयं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावधातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्णभक्ति प्रजादेवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी मेरे साथ बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविशम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने और कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास का बहुत ही पावन शुभ अवसर है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। यदि बीच में नहीं कर पाते तो स्वयं खुद से हमें इसको अध्ययन एक एक श्लोक दो श्लोक को हमें खुद से रिपीट करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। तो हमने इस चतुर्थ अध्याय के छठा श्लोक तक हमने पूरा कर लिया था और आज हम 7th और 8th श्लोक लेंगे। तो 6th श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान बता रहे थे, अपने जन्म के विषय में बात कर रहे थे कि मैं अजन्मा हूँ। अर्जुन को जिज्ञासा हुई थी कि उन्होंने पूछा था कि आपने बताया कि आपने सूर्य देवी वसमान को भगवद गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन मैं कैसे मानूँ, तुम तो मेरे साथ अभी इसी युग में मेरे साथ प्रकट हुए हो, मेरे ही बुआ के बेटे यानी मेरे भाई कज़न के रूप में आप प्रकट हुए हो, इस समय विद्यमान हो, तो मैं कैसे जानूँ। तो भगवान ने बताया था कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन बात इतनी है, चाहे तुम कितने ही धनुधर कितने ही महान व्यक्तित्व हो, इस साधारण लोगों के कंपेयर में तुम बहुत ही एक विशिष्ट योद्धा के रूप में हो, लेकिन तो भी तुम्हारी औकात मेरे आगे क्या है। तुम सोचो कि मेरे को हर एक जन्म के विषय में मैं सब जानता हूँ, मुझे सब याद है, लेकिन आप सब भूल चुके हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें बल्कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ था वो भी तुम याद नहीं रख सकते। फिर भगवान ने बताया कि हालांकि यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता। जब जब मैं जन्म लेता हूँ तो अपनी सच्चिदानंद स्वरूप में ही जन्म लेता हूँ और सभी जीवों का मैं स्वामी हूँ। तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट होते रहते हैं। कोई बाध्य नहीं करता उनको कि प्रकट होना ही पड़ेगा, तो लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हैं। अभी हम जो आगे के 2 श्लोक लेंगे वो जो बहुत ही बहुचर्चित श्लोक हैं, सभी लोग ने सुना हुआ है। ये थैंक्स टू द रामायण जो सीरियल आता था उसके
माध्यम से हम सभी ने बच्चे बच्चे ने सुना होगा। तो 7वां श्लोक है हमारा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं कब कब अवतार लेता हूँ, जबकि धर्म की तो हानि कभी हो ही नहीं सकती। धर्म क्या है? जो भगवान के द्वारा बोला गया रूल्स एंड रेगुलेशन जो भगवान ने बनाए हैं, श्रीमद् भगवद गीता में, वेदों में, भागवतम में, इन सभी में जो बनाए हैं, वही उन सब का निचोड़ जो है भगवद गीता में भगवान ने 7 श्लोकों में दे दिया है। भगवान ने सोचा कि कलयुग के लोगों की इतनी बड़ी बुद्धि नहीं है, छोटी सी बुद्धि है, ना आयु है, ना कुछ सहन शक्ति है, ना कुछ भी नहीं है। तो मतलब उनके अंदर कुछ इतना काबिलियत नहीं है कि वो वेदों में हज़ारों हज़ारों श्लोक, लाखों लाखों श्लोक है, तो उनका अध्ययन तो वो कर ही नहीं सकते। और महाभारत में भी 18,000 श्लोक हैं, बहुत सारा है। तो भगवान ने बोला, बहुत ही शॉर्ट कर दिया भगवान ने कि ये वेदों का और बाकी सभी ग्रंथों का जो छोटा सा निचोड़ करके भगवान ने बोला कि मैं इन कलयुग के जीवों के लिए एक छोटा सा मैनुअल बना देता हूँ, जो भगवद गीता के रूप में, जो हमको तो फिर भी बहुत बड़ा लगता है वो। तो उसको 700 जो लाखों और हज़ारों हज़ारों श्लोक थे, उनको उन्होंने छोटा करके सिर्फ 700 श्लोक में कर दिया, ताकि हम कलयुग जीव इतना तो कम से कम पढ़ लें, हम पे कृपा करके कि आप इन्हें पढ़ें और धर्म क्या है इसके विषय में हम जानें। तो धर्म की तो हानि कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये नित्य शाश्वत है, क्योंकि भगवान की वाणी है, तो इसका नाश तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि धर्म की ग्लानि हो गई। ग्लानि यानी धर्म थोड़ा छिप सा गया। धर्म तो वैसा ही एज इट इज़ है, लेकिन अधर्म का विस्तार हो गया, अधर्म बढ़ गया है ना। तो अधर्म बढ़ जाने से धर्म अपने आप ही, धर्म का पतन होता दिखाई देता है, क्योंकि धर्म छिप जाता है, अधर्म जो है वो आगे बढ़ जाता है। धर्म की ग्लानि हो नहीं सकती, धर्म पालन करने वालों की ग्लानि होती है। जैसे ट्रेन में टिकट खरीदना, अगर हम लोगों को ट्रेन में टिकट खरीदना होता है ना, ये धर्म है कि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें टिकट खरीद करके बैठना है। लेकिन कुछ अधर्मी लोग ऐसे हैं जो टिकट खरीदे बिना ही बैठ जाते हैं, तो वो अधर्म को फैला रहे हैं। तो इस तरह से कलयुग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अधर्म को बढ़ाए जा रहे हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं। 4 युग होते हैं, हम सब जानते हैं कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। तो चारों युगों में भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने कहा है कि मैं हर युग में आता हूँ, लेकिन भगवान बाध्य नहीं है कि हर युग में आए। भगवान चाहे जब आ सकते हैं, भगवान की जब मन करे भगवान तभी अवतार ले सकते हैं तो भगवान युगावतार हैं, हर युग में आते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जब ज़रूरत पड़ती है तो भगवान असमय में भी आ सकते हैं। भगवान जब भी लगता है भगवान को कि अभी बहुत अधर्म बढ़ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा धर्म का विस्तार करने के लिए तो भगवान कभी भी आते हैं। जैसे कि गजेंद्र की कथा आती है, गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भगवान आए। जब भक्त उनके आतुर भाव से जब उनको पुकारते हैं, तो भगवान इतने विवश हो जाते हैं कि उनके दर्शन देने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। तो एक गजेंद्र की कथा है गजेंद्र एक राजा था, हाथियों का राजा, जो स्वर्ग में रहता था, हाथियों का राजा था। और वो वहाँ पे बहुत बलशाली, बहुत हज़ारों 10,000 हाथियों का बल उसके अंदर था, बहुत ही बलशाली था। और वो आराम से, एक बार क्या होता है कि स्वर्ग में तालाब में वो स्नान करने के लिए जाता है अपनी रानियों के साथ में, हथनियों के साथ में, जो हथनी रानी हैं उनकी, उनके साथ में तालाब में स्नान करने जाता है। कहता है कि चलो हम थोड़ा सा पिकनिक करने जाते हैं। तो वो वहाँ जाके स्नान कर रहा होता है। तो स्नान करते करते क्या होता है कि पीछे से मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ उनका पैर पकड़ लेता है। उसको पहले बहुत ही अभिमान होता है गजेंद्र को कि मैं तो बहुत ही बलशाली हूँ, हज़ारों हज़ारों मगरमच्छ का बल मेरे अंदर है। और वो स्वर्ग में था, वो भी धरती पे भी नहीं, स्वर्ग लोक में मगरमच्छ का राजा। तो गजेंद्र, सॉरी हाथी, एलिफेंट जो होता है हाथी, तो वहाँ उनका राजा था, उनके अंदर बहुत बल होता है। लेकिन उसको विश्वास था कि कोई मुझे हरा ही नहीं सकता, कोई मुझे भी ध्वंस नहीं कर सकता, मतलब मेरा विनाश नहीं कर सकता। तो अपने मद में बहुत ही उसको घमंड था, और मद में वो अपने विहार करता था इधर उधर, और
जैसे स्नान करने के लिए जाता है और अपनी रानियों के साथ में स्नान कर रहा होता है, तो अचानक क्या होता है, उसका पैर किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब वो पकड़ लेता है, उसको लगता है तुच्छ सा मगरमच्छ है, क्या मुझे पकड़ेगा, मैं इसको यूँ हरा दूँगा। और वो उसको अपने पैर को झटकता है, लेकिन वो मतलब हार जाता है, उसको छुड़ा नहीं पाता अपने पैर को। फिर वो मतलब उसके अंदर था कि बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं बड़े आसानी से इस मगरमच्छ को पैर छुड़वा लूँगा और निकल जाऊँगा। लेकिन वो बार-बार अपने पैरों को छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वो असफल रहता है। फिर वो और करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर भी असफल रहता है। फिर थोड़ी देर में देखता है कि वो उसको समझ में आता है कि वो बहुत बुरी तरह से फँस चुका है और मगरमच्छ ने तो मेरा पैर इतनी बुरी तरह पकड़ लिया है, वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वो बहुत घबरा जाता है कि अरे! ये क्या बात हुई? मैं तो मेरे में इतना बल है, लेकिन तो भी मैं इस मगरमच्छ से छुड़ा नहीं पा रहा। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी वो नहीं अपने आप को छुड़ा पाता। तो फिर वो अपनी रानियों से, अपने जो फैमिली मेंबर्स जो होते हैं आस-पास, जो पिकनिक मनाने आता है, उन सब से आशा करता है। तो वो सारे भी देखते हैं कि भई ये तो खुद नहीं छुड़ा पा रहा, ये अगर हम इसको छुड़ाने के लिए गए तो हम भी डूब के मर जाएँगे। तो बेहतर है कि इसे छोड़ो और निकलो यहाँ से। तो सारे जैसे लोग होते हैं ना, अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। तो सारे उसके रिलेटिव्स, बच्चे वगैरह जो भी होते हैं और रानियाँ वगैरह जो भी, सब धीरे-धीरे हथनियाँ सारी भाग जाती हैं, वहाँ से चली जाती है उसको छोड़ के। अब गजेंद्र सोचता है कि जिनके लिए मैंने इतना कुछ करा, वो सारे मुझे छोड़ के यूँ ही भाग रहे हैं और मैं एकदम लाचार सा हो गया हूँ। और ये हज़ारों-हज़ारों साल उस युद्ध चलता रहा, गजेंद्र और मगरमच्छ का युद्ध चलता रहा, हज़ारों साल चलता रहा। लेकिन जो गजेंद्र हाथी था, जो इतना बलशाली था, वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। तो फिर वो बहुत ही परेशान हो जाता है, मतलब आतुर हो जाता है, बहुत ही विवश होकर के भगवान को एक तालाब में से कमल का पुष्प उठाता है, भगवान को ऑफ़र करता है और भगवान से प्रार्थना करता है। एक्चुअली ये गजेंद्र होता है ना, पहले पिछले जन्म में कोई राजा होता है। राजा होता है तो उसने बहुत तपस्या की होती है। तो हम कहते हैं ना कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। यदि आप पशु योनि में भी चले जाओगे, तो भी आपकी भक्ति जो आपने कर ली, वो एज़ इट इज़ बनी रहती है। हमने वो श्लोक भी किया था, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हमने इस श्लोक का अर्थ यही है कि अगर हमने थोड़ा सा भी भक्ति का अंग कुछ कर लिया, भगवान को प्रणाम कर दिया, भगवान के आगे दीप जला दिया, भगवान को पुष्प अर्पण कर दिया, कुछ नहीं कर सकते तो आते जाते हम अपने घर में आते जाते भगवान को नमस्कार करते हुए जाएं, तो ये सारे भक्ति के अंग यदि हम कुछ कुछ भी पालन करते हैं, तो उसका कभी नाश नहीं होता, वो हमारे पास एज इट इज़ बना रहता है। हम ये इस जन्म में हमने मटेरियल को डिग्री ले ली, हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, हमने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, लेकिन जैसे ही हमारा निधन हुआ, अगले जन्म में हमें दोबारा से वो सब चीज़ें ABCD दोबारा पढ़ करके डॉक्टर बनना पड़ेगा। लेकिन भक्ति करने का इतना बड़ा फ़ायदा है कि हमने आज, जैसे हमने कथा सुनी भगवान की, हमने भगवद गीता का एक श्लोक का अध्ययन हम कर रहे हैं। अब आप चाहे नेक्स्ट लाइफ हो, नेक्स्ट के नेक्स्ट लाइफ हो, इसका नाश कभी नहीं होगा। ये हमारी भक्ति एज़ इट इज़ बनी रहेगी। जो हमने आज श्लोक पढ़ा, हमने जो सीख लिया, जो मैं अभी प्रेज़ेंट की बात कर रही हूँ। आगे तो आप पता नहीं कितना कुछ करते हैं, वो तो आप है ही आपके पास में। लेकिन अभी इस वक़्त जो हम कर रहे हैं या आगे भी हम जो कर चुके हैं, और उसका कभी नाश नहीं होगा। वो हमारे पास हमेशा, हमेशा, हमेशा रहेगी। इसका हम उदाहरण देख रहे हैं गजेंद्र। गजेंद्र उससे पहले एक राजा था। तो उसने राजा था, लेकिन वो अपने कुछ उसने ऐसा किया होगा, स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बोल रही वो। तो कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से उसको हाथी का जन्म लेना पड़ा। कोई ऋषि वहाँ आते हैं, वो तपस्या करने के लिए, शॉर्ट में बोलती हूँ, कि वो चले जाते हैं। उनको लगता है कि अब मेरा उम्र हो गई है, मुझे जाके जंगल में जा कर के भगवत भक्ति करनी चाहिए। तो वो भक्ति करने चले जाते हैं, लेकिन तब क्या होता है, एक ऋषि आते हैं, अपने आप से प्रयास कर रहे होते हैं, वो गुरु का शरणागत लिए बिना अपने आप से प्रयास करते हैं। तो एक राजा उस समय पे ऋषि वहाँ आते हैं राजा के पास में, तो वो अपने भक्ति में ही लीन रहते हैं, अपनी तपस्या जो कर रहे होते हैं उसी को करते रहते हैं। उनका फ़र्ज़ था कि वो ऋषि जो आए हैं उनको खड़े होकर प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऋषि ने गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के उन्होंने कहा कि तू इतना अभिमानी हो गया है, तू राजा है, अपने आप से भक्ति के अंग को पालन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तुझे पहले पता होना चाहिए, एटिकेट्स तो पता होना चाहिए कि कोई आता है ऋषि या कोई बड़ा, तो आप उसको प्रणाम करो। आपको ये भी नहीं पता और आप बड़े भक्त बन रहे हो और ये प्रयास कर रहे हो, जा तू, तेरी बुद्धि जड़ हो जाए, तू हाथी जैसा जड़ हो जाए, ऐसे करके उनको अभिशाप दे देते हैं। तो उनके ऋषि के श्राप की वजह से उनको
गजेंद्र की योनि मिलती है। लेकिन जो उन्होंने भक्ति के अंग अपने आप से भी पालन किया था, जो उनका प्रयास जो था वो व्यर्थ नहीं गया। तो उनको सब श्लोक एकदम से याद, जैसे ही उन्होंने भगवान को प्रणाम करके याद किया, हे भगवान मुझे बचाओ, ये जो मगरमच्छ है मुझे मारे जा रहा है, मेरे को मेरा प्राण ही ले लेगा अभी, तो मुझे बचाओ। वो पुष्प अर्पण करता है, एकदम से उसको सारे श्लोक एकदम से याद आ जाते हैं और वो उन्होंने उच्चारण करना शुरू कर देता है, झट उच्चारण शुरू कर देता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता, चाहे वो पशु योनि में ही क्यों ना चला जाए। तो भी उन्होंने बोला, और तभी भगवान ने बोला, मेरा भक्त अभी बहुत ही विकट परिस्थिति में है और मुझे आतुर होकर मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ में वैकुंठ लोक में बैठे थे, एकदम से भागे वहाँ से। उन्होंने एकदम से अपना वाहन भी नहीं लिया, गरुड़ जो उनका वाहन है उसके ऊपर जा रहे थे। उन्होंने बोला गरुड़ भी बहुत स्लो चल रहा है, हालांकि गरुड़ मन की गति से चलता है, बहुत स्पीड। भगवान ने बोला नहीं, मैं इसको भी छोड़ो, मेरा भक्त परेशान है। वो झट पहुँचते हैं उनके पास में और उनको मगरमच्छ से अलग करवाते हैं, रक्षा करते हैं उनकी। तो इस तरह से भगवान, जब भी भगवान कब आते हैं, जब भक्त उनको आतुर होकर पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। ठीक है, ऐसा भगवान ये नहीं, भगवान ने कहा है कि मैं हर युग में आऊँगा, युगावतार, भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। तो लेकिन भगवान कभी भी आ जाते हैं, बाध्य नहीं है कि कभी की युग में ही आऊँ, कभी भी आ सकते हैं, एनी टाइम। जैसे द्रौपदी ने जब पुकारा, जब द्रौपदी ने परेशान पहले अपने पतियों से आशा लगाई, भीष्म पितामह से, अपने गुरुजनों से आशा लगाई, मुझे बचाओ, लेकिन जब कोई कुछ नहीं कर पाया, जो उनको समझ में आया ये पति इस युग, यहाँ के जो धरती के जो पति हैं किसी काम के नहीं है, सब कोई कुछ काम का नहीं है, जब भगवान, फिर वो अपने हाथ ऊपर करके भगवान को हाथ जोड़ के उन्हें पुकारना शुरू करा, हे केशव, हे गोविंद। तो उतने में भगवान ने साड़ी रूप में अवतार ले लिया, भगवान साड़ी बनकर ही अवतार लेकर प्रकट हो जाते हैं द्रौपदी के लिए। तो जब जब भक्त लोग भगवान को पुकारते हैं आतुर भाव से, बहुत ही मन से पुकारते हैं, एक मन होके, तो भगवान अवतार तुरंत ले लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि भगवान तब आते थे, अब तो आते नहीं। क्या हमारे में वो क्वालिफिकेशन है? क्या हम भगवान के लिए इतने आतुर होके पुकारते हैं कभी? हम तो दिया लगाने के लिए 5 मिनट बैठते हैं, उतने में पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है, अरे रोटी बनाना है, गैस पे दूध गर्म हो रहा है, बाहर कोई आया तो नहीं, घंटी किसकी बजी, पता नहीं, 50 बातें, हमारे 5 मिनट भी हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। तो हम कहते हैं कि भगवान हमारे लिए आ जाए। भगवान कहाँ से आएंगे? आप कम से कम कुछ टाइम तो भगवान को दो। हम 1 मिनट नहीं देते, कुछ टाइम की बात करें, हम 5 मिनट भी हम नहीं दे पाते, और भगवान कैसे प्रकट होंगे फिर? कलयुग में भी भगवान आते हैं, यदि हम उस तरह से द्रौपदी की तरह, गजेंद्र की तरह, ध्रुव की तरह अगर हम पुकारें, शबरी की तरह पुकारें, तो भगवान आज भी प्रकट होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, यदि हम ग्रंथों को पढ़ें, अभी हम वैष्णवों से की बातें सुने, तो हमें मालूम पड़ता है कि भगवान आज भी आते हैं, साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। तो धर्म का नाश नहीं होता, धर्म नित्य शाश्वत है, लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा धर्म का जो लोग आचरण नहीं करते, जो भगवत गीता में जो उपदेश दिए गए हैं उनका लोग बाग पालन नहीं करते, पालन तो तभी करेंगे जब पढ़ेंगे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होगा, तो आचरण क्या खाक करेंगे। तो धर्म का आचरण करने में लोग का उत्साह जब हीन होने लगता है, जो धर्मात्मा जो लोग होते हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। जब भी असुरों द्वारा इन नियमों का व्यवधान होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। भौतिकतावादी बोलबाला यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि, एक बार क्या होता है, भगवान बुद्ध ने अवतार लिया था। भगवान बुद्ध जो भगवान का ही अवतार है, भगवान कृष्ण, ग्रंथों में, भागवतों में लिखा हुआ है कि भगवान कब कब अवतार लेंगे। तो इसमें मेंशन था कि 5000 वर्ष पूर्व भागवतम की रचना वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने भागवतम की रचना करी। उसमें ऑलरेडी मेंशन था कि भगवान बुद्ध 2000, अब से 2000 पूर्व भगवान बुद्ध ने लिया था। ये सब अवतारों की विस्तृत व्याख्या दी गई है, कब कब भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे, और कलयुग के लास्ट में भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे। तो ये सब बताया हुआ था। तो भगवान बुद्ध का अवतार होता है, वो किस लिए, एक भगवान जब अवतार लेते हैं तो कोई ना कोई एक विशेष उनका उद्देश्य होता है, किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो अवतार लेते हैं। जैसे भगवान बुद्ध का जब अवतार हुआ था, तो उसका अवतार उन्होंने क्यों लिया था? ये भगवान के प्रत्येक अवतार एक विशेष उद्देश्य होता है।
भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने के लिए पशु बलि बहुत देने लगे थे लोग बाग, क्योंकि वेदों में लिखा था कि पशु को बलि कुछ एक विशेष टाइम पे पशु की बलि दी जाती है। पहले ऐसा था कि जैसे गाय जो होती है ना, आज के टाइम में नहीं, पहले की बात है, जब गाय बहुत ही वृद्ध हो जाती थी तो अपना शरीर त्यागने वाली होती थी, तो उस टाइम पे क्या करते थे, ऋषि मुनि लोग मंत्र उच्चारण करके गाय की बलि दे देते थे। तो वो इसलिए नहीं कि उनको मार देते थे, गाय जैसे ही बलि दी जाती तुरंत गाय नया स्वरूप धारण कर लेती थी, गाय दोबारा से नया शरीर धारण कर लेती। इसीलिए कुछ बलि के प्रावधान थे, कुछ उनके विशेष उद्देश्य होते थे। तो लोगों ने उस चीज़ को तो समझा नहीं कि क्यों पशु बलि जो दी गई है कुछ एक विशेष कारणों के लिए दिया हो, तो अगर आगे हम पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो लेकिन लोगों ने उस बात को पकड़ लिया और पशुओं की बलि देना शुरू कर दिया और उन्हें खाना शुरू कर दिया, मांसाहार करना शुरू कर दिया। तो भगवान ने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, बेचारे पशुओं को मारे जा रहे हैं, खुद भी पाप करे जा रहे हैं। पशुओं की हत्या करोगे तो आपको पाप तो लगेगा ही ना, तो खुद भी नरक में डूबने वाला काम कर रहे हैं, पशुओं की व्यर्थ में हत्या करे जा रहे हैं। तो भगवान ने इस उद्देश्य को दूर करने के लिए कि पशुओं की बलि को रोका जाए, तो भगवान ने बुद्ध रूप में अवतार लिया और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म ये नारा दिया, और धर्म का नाश जो हो रहा था उसको दूर करने के लिए भगवान ने बोला कि आप पशुओं की बलि देना बंद करें, किसी को ना मारें। तो लोगों ने कहा, जो अधर्मी थे उन्होंने कहा कि वेदों में लिखा हुआ है। तो भगवान ने बोला, इस चीज़ को धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने बोला, मैं वेदों का खंडन करता हूँ, मैं नहीं मानता इन वेदों को, पशुओं को। हालांकि ये सब सही बात थी, लेकिन भगवान ने उन अधर्मियों को समझाने के लिए, उन मायावादी लोगों को समझाने के लिए, भौतिकतावादी लोगों को समझाने के लिए भगवान ने बोला कि मैं इन वेदों को नहीं मानता। फिर भगवान ने शंकराचार्य जी को बोला कि आप आओ और मायावाद का प्रचार करो। भगवान ने मायावाद का प्रचार करवाया फिर, कि नहीं, पशु बलि नहीं देनी है और शिव की पूजा करनी, इस तरह से भगवान, क्योंकि उस टाइम पे कौन सा हमको टॉनिक देना है, लोगों को कौन सी मेडिसिन देनी है, टाइम के हिसाब से भगवान ने लोगों को वो मेडिसिन दी थी। फिर बाद में मायावाद का खंडन भी किया। फिर मायावाद का खंडन करके भगवान ने बोला कि जो हमारे चार वैष्णव संप्रदाय थे ना, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, इनको फिर ये आए, फिर इन्होंने फिर से वैष्णव धर्म का प्रचार करा, इस तरह से। तो भगवान अवतार कर लेने का अलग अलग उद्देश्य होता है। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। प्रत्येक उद्देश्य एक ही रहता है कि लोगों को ईश्वर भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। तो एक ही उद्देश्य होता है कि भगवान का धर्म का प्रचार करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म का पालन करें, अधर्म जो हो रहा है उसका नाश हो। इस तरह भगवान धर्म अवतार लेते हैं। भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसा सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते लगते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णों में स्वीकार करने के प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्घोषित करना है। परिस्थितियों के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। तो भगवान क्यों आते हैं? दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। अब हम एक और श्लोक लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। ये दोनों श्लोक बहुत ही फेमस हैं, हम सब ने सुने हुए हैं और आई थिंक सबको याद भी होंगे, कंठस्थ भी होंगे आप सभी को। तो भगवान कह रहे हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं क्यों आता हूँ? भक्तों का उद्धार करने। भगवान के आने के दो मुख्य कारण बताए भगवान ने, भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ जाता है। जो भगवान धर्म को रीस्टैब्लिश करने आते हैं। प्राइमरी एक मुख्य कारण क्या होता है? साधु और भगवान के भक्त हैं, उन पे भगवान उपकार करने, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। दुष्टों का विनाश करना ये तो सेकेंडरी है, गौण कारण है। पहला कारण है अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, इसलिए आते हैं। मुख्य कारण ये है, ये नहीं कि भाई हिरण्यकश्यपु आ गया, रावण आ गया, इन्होंने बहुत उत्पात मचा रखा है तो इनको मारने के लिए भगवान को उतर के आना पड़ेगा। जो राक्षस लोग यदि बहुत ज़्यादा हो जाते तो भगवान को आने की क्या ज़रूरत है? भगवान
किसी अब वहीं बैठे-बैठे ही अपनी भुकुटी टेढ़ी करें या कुछ बटन दबा दें या कुछ ऐसा कुछ चुटकी बजा दें, तो उससे क्या होगा, फटाफट उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और मर जाएगा। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं कि मैं 1 सेकंड में इस पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकता हूँ, 1 सेकंड में पूरी सृष्टि को नाश भी कर सकता हूँ। जो भगवान एक चुटकी बजाते अपनी निमेष मात्र अपनी आँखों की पलक झपकाते से ही सृष्टि बना सकते हैं, सृष्टि का नाश कर सकते हैं, तो सृष्टि में अंदर कुछ असुरों का नाश करने के लिए भगवान को आने की क्या ज़रूरत है? 2-4 असुरों को मारने के लिए भगवान क्यों आएँगे भई? रावण को मारने के लिए भगवान को आने की क्या ज़रूरत है? और हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद को परेशान कर रहा है, उनको मारने के लिए भी क्या ज़रूरत है? भगवान किसी अपने शक्तावेश अवतारों को भेज सकते हैं। किसी इंसान में अपनी शक्ति संचरित करके भी भेज सकते हैं। उसको शक्तावेश अवतार कहते हैं। जो भगवान अपनी शक्तियों को, जैसे हमारे जो गुरुवर्ग होते हैं ना, उनके अंदर भगवान अपनी शक्ति डाल देते हैं, शक्ति संचरित कर देते हैं। तभी वो यहाँ आकर के प्रचार-प्रसार कर पाते हैं। एक साधारण मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भगवान उनके अंदर जो भी, जैसे स्वामी प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो इतने उनके असंख्य फॉलोवर्स होते हैं, कैसे हो जाते हैं? उनके अंदर कोई बात होती है इसीलिए होता है ना, क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति उनके अंदर संचारित करी होती है। तो इसीलिए वो इस धरती पे आकर के ऐसा बड़ा-बड़ा काम कर जाते हैं, जिससे लोग उनसे देख कर के विस्मित हो जाते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। तो भगवान ऐसे शक्तावेश अवतार धरती पे भेज करके भी कर सकते थे ना, असुरों का नाश। उन भगवान को आने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरे कुछ भक्त हैं जो मेरे दर्शन पाना चाहते हैं, तो ये अगर दूसरे अवतार आएँगे, दूसरे लोगों को यदि भेजेंगे, गुरुवर्ग को भी भेजते हैं, तो भगवान के दर्शन का लाभ कैसे मिलेगा उनको? भगवान से प्रेम का आदान-प्रदान कैसे करेंगे? इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है, क्योंकि शबरी के लिए मुझे पता है वो शबरी मेरे लिए कब से वेट कर रही है, मेरा आँखें बिछाए बैठी है, राम आएँगे ऐसे बैठी हुई है। तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, वो इतना आतुरता होकर के मेरा वेट कर रही है, हर दिन वेट कर रही है, बेर तोड़-तोड़ के लेकर आ रही है, हर दिन वेट कर रही है। आज मेरे गुरु ने कहा है राम आएँगे, मेरे गुरु ने कहा है राम आएँगे, तो मेरे राम आएँगे। तो एवरीडे वो वेट कर रही है, क्योंकि उनके गुरु ने कह दिया था कि राम आएँगे। इतनी उनकी अपनी गुरु पे श्रद्धा थी, उनकी वाणी पे श्रद्धा थी, और वो उसी को पूरा करने के लिए सिर्फ़ एवरीडे मंदिर को साफ़ करती है, अपनी झोपड़ी साफ़ करती है और बेर तोड़ के लाती है, चख के रखती है मीठे-मीठे बेर। हम सबको ये कथा पता है। तो जो भक्त उनके इस तरह से उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आँखें बिछाए, पलकें बिछाए बैठे हैं, उनके लिए भगवान आते हैं, सबसे मुख्य कारण है। प्रहलाद के लिए आते हैं, जो हिरण्यकशिपु उनके पिता हैं, उनको इतना उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको इतना परेशान कर रहे हैं। तो जो भी उनके भक्तों को परेशान करता है, भगवान कहते हैं मुझे तुम 100 गाली दे लो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मेरे भक्तों को परेशान करोगे, जो मेरे भक्त हैं, मेरे प्रियजन को यदि तुम दुःख दोगे तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को परेशान करने वालों असुरों को मैं कभी माफ़ नहीं करता। तो भगवान इसलिए आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने, उनके साथ प्रेम का आदान-प्रदान करने, लेकिन लगे हाथ वो क्या करते हैं, हिरण्यकश्यप को भी मारते चलते हैं। चलो आया ही हूँ तो इनका भी उद्धार करते चलूँ, क्योंकि जो भगवान के हाथों मरते हैं, जो असुर भगवान द्वारा मारे जाते हैं, जैसे रावण है, हिरण्यकश्यपु है, ये सबको भगवान ने मारा, तो इन लोगों को भी बहुत अच्छी गति होती है। ये लोग कौन से लोक में जाते हैं? सिद्ध लोक में जाते हैं। सिद्ध लोक में जहाँ ऋषि मुनि हज़ारों साल एक टाँग पे खड़े होकर के तपस्या करते हैं ना, तब जाकर उनको सिद्ध लोक मिलता है। तो भगवान आते अनायास ही उनको बस मारते हैं, उनके हाथों, भगवान के हाथे मरने मात्र से उनको सिद्ध लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो जिनको मारते हैं उनका भी भगवान बड़ा उद्धार करते हैं, आसानी से बिना कुछ करे ही उनको सिद्ध लोक मिल जाता है। और भक्तों पे तो उद्धार करते ही हैं, उनका तो वो करते ही हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है वो विदेश जाता है, और विदेश जाता है तो उसको कहता है कि मेरी किसी रिलेटिव की शादी है तो मुझे वहाँ जाना है। तो रिलेटिव की शादी में जाता है, वहाँ पे जाता है, शादी अटेंड करता है। मुख्य उद्देश्य क्या था? रिलेटिव की शादी अटेंड करना। उन्होंने बुलाया है, आमंत्रित किया तो वहाँ जाना। लेकिन वो जाता है तो देखता है 4-5 काम और ढूँढ लेता है कि मैंने यहाँ मेरा फ्लैट ले रखा है, वो बंद पड़ा है, 2 फ्लैट पड़े हैं, वो बंद पड़े हैं, और 2-4 काम और भी है मुझे, तो वो भी कर लेता हूँ। तो वो आता तो मेन उद्देश्य होता है कि रिलेटिव ने निमंत्रण दिया है तो उनके वहाँ जाना, ये मेन उद्देश्य है। लेकिन लगे हाथ 4-5 काम और करता चलूँ। अपने दोनों फ्लैट हैं उनकी सफाई करवा लूँ,
और 2-4 जो काम विदेश में मुझे करने हैं वो भी कर डालूँ, लगे हाथ। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मेरे को मेरा भक्त बुला रहा है, मेरा भक्त मुझे मिलने के लिए तड़प रहा है। भक्तों का दुःख क्या होता है कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, भगवान की भक्ति करने में बाधा जो आ रही है, दर्शन नहीं हो रहे, ये भगवान का दुःख होता है। तो अपने भक्तों को दर्शन दे दूँ और लगे हाथ ये जो कंस हैं, राम, इन सब का भी सफाया करता चलूँ। तो भगवान का मेन उद्देश्य है साधु। साधु कौन है? जो एकांकिक भक्ति करता है, जो भगवान की एकनिष्ठ भक्ति करता है। हम लोग क्या एकनिष्ठ भक्ति करते हैं? हम अपने आप से पूछें कि हमारी भक्ति कैसी है? पहले हम अपनी भक्ति को टेस्ट करते हैं। थोड़े दिन पहले भी नवरात्रा आया था, तो हमने जय अम्बा माता, हमने अम्बा माँ को खूब प्रसन्न किया। फिर उससे पहले गणेश जी का आया था, गणेश चतुर्थी आई थी, तो हमने गणेश जी को खूब प्रसन्न किया। मैंने जो भी कुछ आता जाता है, तो हम क्या करते हैं, उनको खूब प्रसन्न करते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। गणेश जी का विसर्जन हो गया, फिर अम्बा माँ आई, उनका खूब पूजा वूजा कर नवरात्रा। अब उस दिन तो तब 9 दिन तो हमने बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खाना, एकदम देवी माँ के प्रॉपर भक्त बन के हम रह रहे हैं, है ना, पूरी तरह से, अच्छी तरह से। लेकिन जब नवरात्रा खत्म हो गया, फिर कुछ और आ गया, तो हम शिव जी के हो गए। फिर शिव जी का शिवरात्रि गई तो हम हनुमान जी के हो गए, हनुमान। फिर मतलब देखो हर दिन होता है ना रविवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दीनु उजागर, सब हम हनुमान चालीसा सब पाठ करेंगे। हनुमान जी तू ही है जो है तू ही है। फिर हनुमान जी के बाद सोमवार आया, शिव जी तू ही है। हनुमान जी बोलेगा अरे कल तो मुझे बोल रहा था मैं हूँ, अब तो शिव जी के पीछे पड़ गया कि ये क्या है। फिर शिव जी तू ही है भोलेनाथ, तू ही मेरा उद्धार कर, भम बम भोले। फिर शिव जी के बाद मंगलवार आया, फिर बाद में हमने फिर हनुमान जी को पकड़ लिया। फिर बुधवार आया, फिर गणेश जी को पकड़ लिया। तो हमारी भक्ति है कैसी? भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे। माता रानी बोलेगी मेरा भक्त है ये, गणेश जी बोलेगी मेरा भक्त है क्या, शिव जी बोलेंगे क्या ये मेरा भक्त है, बोलेगी ये क्या कर क्या रहा है, कभी मुझे बोलता है मैं तू ही है, तू सब कुछ है, मैं तो तेरा ही हूँ, जो हूँ, दास हूँ। और जैसे ही दूसरा दिन आता है, दूसरे वो आते हैं, तो तुम कहीं और भाग जाते हो, ये क्या बात हुई। तो तुम मतलब भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसको बुलाऊं या ना बुलाऊं, ये तो सभी को पुकारे जा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, एक बार एक व्यक्ति नाव में जा रहा होता है, नाव डामाडोल होने लगती है, डूबने लगती है, तो वो सोचता है कि चलो मैं शिव जी को बुला लेता हूँ, हे भोलेनाथ बचाओ मुझे। फिर थोड़ी देर बोलता है चलो माता को भी बुला लेता हूँ, हे माता रानी मुझे बचाओ। फिर थोड़ी देर में कहता है ए हनुमान जी महाराज मुझे बचाओ, हे गणेश जी मुझे बचाओ। मैं बोलता है किसी को छोड़ू ना, सारे आ जाए मुझे बचाने के लिए, किसी को भी ना छोड़ूं, सब मुझे बचाने आ जाए। तो गणेश जी को बुलाता है, माता जी को बुलाता है, काली माता को बुलाता है, दुर्गा माता को बुलाता है, शिव जी को बुलाता है, हनुमान जी को बुलाता है, विश्वकर्मा, जो जो उसको ध्यान में आता है सबको बुलाता है। और थोड़ी देर में देखता है धड़ाम से वो डूब जाता है। फिर जब वो मर के ऊपर जाता है, तो वो पूछता है कि भाई मैंने इतने लोगों की पूजा, पूरी ज़िंदगी मैंने पूजा करी, सबको बुलाया, लेकिन कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आया। मैंने माता जी को बुलाया, सबको बुलाया। तो माता जी कहती है मैं तो आ रही थी, मैं तो शेर पे बैठ के जैसे ही आने लगी, फिर तूने चेंज कर लिया, बोला शिव जी। तो मैंने कहा ठीक है मुझे नहीं बुला रहा, मैं वापस चली गई। फिर शिव जी बोले मैं आ रहा था, तूने नंदी बैठ के आ ही रहा था, तूने फिर बाद में गणेश जी को, मेरे बेटे को बुला लिया। तो मैंने कहा ठीक है उसको आने दो, फिर मैं वापस चला गया। फिर गणेश जी बोला मैं भी अपने मुस्तक पे बैठ के आ रहा था, वैसे ही तूने किसी और को बुला लिया, तो मैं वापस चला गया। तो ऐसे करते करते कोई भी नहीं आया और तू डूब गया। तो होना क्या चाहिए, हमारी एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं उन साधु के लिए आता हूँ जो मेरी, यानी भगवान कृष्ण, भगवत गीता में भगवान किसको बोला गया? कृष्ण को भगवान बोला गया। कृष्ण भावना में कई बार शब्द आए ना, तो कृष्ण को ही भगवान का जो शब्द दिया गया है, भगवान यानी कृष्ण भगवान, जो मेरी एक निष्ठ भक्ति करता है। एक निष्ठ यानी सिर्फ मेरे ऊपर आश्रित है, मेरे ही ऊपर पूर्णतः आश्रित है, मैं उन्हीं के लिए आता हूँ। यदि तुम माता रानी के लिए भी एक निष्ठ हो गए, तो माता रानी तुम्हारे लिए आएगी। बाकी बस एक निष्ठ होनी चाहिए। तुम्हें किसी की भी पूजा करनी है कि एक निष्ठता होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि संसार में हम देखते हैं, पति होता है ना, एक बहू आती शादी करके, उसका एक पति होता है, बाकी देवर भी होते हैं, घर में जेठ भी होते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, सास भी ससुर भी, सब कुछ होते हैं। लेकिन सबके प्रति उसकी इज्जत वो करती है, सबके प्रति वो जैसा उनका वो है डेजिग्नेशन, जो भी है वो रिलेशन, उस हिसाब से उनको सम्मान देती है, प्रेम देती है। लेकिन एक निष्ठ प्रेम अपने पति के प्रति ही होता है, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से हमें भी सभी देवी देवताओं को हमें पूजा करनी है, सबको सम्मान देना है, क्योंकि वो सारे भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। इंद्र देवता को भगवान ने बोला है वर्षा करो,
दुर्गा माँ को बोला है तुम इस सृष्टि को संभालो, लक्ष्मी जी को बोला है तुम फाइनेंस मिनिस्टर हो, सबको धन की देवी हो तुम, कुबेर जी भी धन के देवता हैं, पवन देवता हनुमान जी, ऐसे पवन देव, ऐसा भी भगवानों ने सबको अलग अलग चार्ज, ब्रह्मा को सृष्टि का चार्ज दिया हुआ है, विश्वकर्मा जी को आप बनाइए सृष्टि के बढ़िया बढ़िया चीज़ें, मतलब विश्वकर्मा बनाते हैं, सृजन करते हैं। तो भगवान ने सभी को, सभी देवी देवताओं को डिफरेंट डिफरेंट चार्ज दिए हुए हैं। यमराज को आप संहार करो, है ना, देखा जोखा करो, कौन पाप कर रहा है कौन पुण्य कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको नर्क स्वर्ग में डालो, पकड़ पकड़ के उठा के, ज़्यादा पापी है तो नर्क में पटको, पुण्य कर रहा है अच्छे काम करता है तो स्वर्ग में ले जाओ, जो भगवत भक्ति करता है उसके पास भी मत जाओ। भगवत भक्ति यानी भगवान कृष्ण के विषय में जो बातें करता है, मैंने मेरे गुरुदेव से सुना, वो कहते हैं जिसके सर पे तिलक लगा होता है, जिसके माला में, जिसके गले में कंठी है, दिख रहा है कि कोई भक्त ऐसा दिखाई नहीं दे रहा तो उसके पास मत जाना। जिसने कंठी पहन रखी हो, तुलसी माला पहन रखी हो, तिलक लगा रखा हो, उसकी तरफ तो देखना भी मत, क्योंकि वो तुम्हारे चार्ज में नहीं आता। वो चाहे पाप करे या पुण्य करे, उसके लिए मैं हूँ, मैं देखूंगा उसको, क्योंकि वो मेरा, जैसे सुहागन स्त्री मंगलसूत्र पहनती है और सिंदूर लगाती है ना, तो लगता है कि सुहागन है, ये मैरिड है। उसी तरह से जिसने ये मैरिड, हमारी हमारी शादी हो चुकी है भगवान कृष्ण से, ये भाव होता है। जिन भक्तों ने तिलक लगा रखा है, कंठी पहनी हुई है, उनकी शादी भगवान से हो गई, ये हमारे गुरुदेव ऐसा कहते हैं। तो उन लोगों से दूर रहना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट मेरा है, वो पाप करे या पुण्य करे, मैं देखने वाला हूँ उसको, तुम्हें नहीं देखना। यमराज तू दूर रहे उससे। उस घर में जाना ही मत जहाँ तुलसी का पौधा लगा हो, जिन्होंने कंठी पहनी हो, और जिन्होंने, चाहे वो भक्त ना भी हो, भक्त जैसा दिख तो रहा है ना, भक्त ना भी हो, अंदर से वो ढोंगी भी हो, तो भी मत जाना, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ चिन्ह धारण कर रहा है, तो वो मेरा है, उसको मैं देखूंगा। तो भगवान ने यमराज को आदेश दिया है कि तिलक कंठी वालों के और तुलसी जहाँ है वहाँ तो जाना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं जाना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं साधु कौन है? साधु वही है जो मेरा एक निष्ठ मेरा भक्त है, जो सिर्फ मेरी ही भक्ति करता है, मेरे विषय में मेरा अनन्य भक्त है, पूरी तरह से मेरे ऊपर आश्रित है। मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मेरी बहुत सारी डिमांड्स हैं, लेकिन तो भी मुझे चाहिए तो सिर्फ मेरे भगवान से चाहिए, भगवान कृष्ण चाहिए, मुझे और कहीं नहीं जाना। मेरी नहीं तो फिर माता से बोलूँ, इससे बोलूँ, फिर वो आए, फिर मैं इधर भाग जाऊँ, तो वो कोई भी ना आया, मैं गिर जाऊँ डूब जाऊँ, वो वाली बात ना हो जाए। इसीलिए मुझे एक निष्ठ भक्ति करनी है, सिर्फ भगवान कृष्ण की करनी है। जो मेरा विष्णु तत्व की ही भक्ति करता है वही मेरा एक निष्ठ भक्ति है। मैं उसी के बारे में, क्योंकि वो पूरे टाइम मेरे बारे में सोचता है, उससे ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचता हूँ। वो जितना मेरे बारे में सोच सकता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं उसके विषय में सोचता हूँ, कि भगवान ने बोला है कि जो भी उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ, और उसके हमेशा मैं रक्षा, जैसे भगवान गीता में देखते हैं ना, अर्जुन भगवान का एक निष्ठ भक्त है, भगवान का भक्त और सखा दोनों है, इसलिए वो उनके दास, उनका दासत्व भी स्वीकार करते हैं, उनका घोड़ा हाँक रहे हैं। वो घोड़ा चलाने वाला, सारथी वाला काम क्या है? वो तो दास वाला काम है ना, नौकर वाला काम कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का नौकर बन जाता हूँ, इस तरह से रहता हूँ, नौकर बन के रहता हूँ। तो भगवान ने बताया कि मैं क्यों आता हूँ। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया जो कृष्ण भावनाव्रत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृत या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, जो भगवान में भक्ति नहीं, भगवान में श्रद्धा नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, भले ही वो सांसारिक शिक्षा से वशीभूत क्यों ना हो। चाहे वो कितने ही हमें दिख रहे हों, विद्वान दिख रहे हों, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रखी हों उसने, डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े प्रोफेसर्स हों, लेकिन यदि कृष्ण भावनामृत नहीं, यदि भगवान की भक्ति नहीं करते, तो मूर्ख का मूर्ख ही है, उसने कुछ नहीं पाया, क्योंकि जो भी पाया वो तो जीरो हो जाएगा अगले जन्म में। जो भक्ति कर रहा है वही एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, क्योंकि वो चीज़ इकट्ठी कर रहा है जो अगले कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, वो चीज़ लेके जाएगा जो वो आगे आगे वो ले जा, हमेशा के लिए वो उसके पास रहेगी, उसका नाश नहीं होगा। तो भक्त इंटेलिजेंट होता है ना, क्योंकि वो उस चीज़ को असेंबल कर रहा है जो उसके पास सदा 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 रहे। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना व्रत में यानी भक्ति में लगा रहता है, तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, उसने सांसारिक कोई पढ़ाई ना भी की हो, चाहे उसके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां ना भी हो, कुछ भी ना हो, वो फिर भी वह साधु माना जाएगा जो भगवान की भक्ति करता है। जहाँ तक अविनाशी अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे उसके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों।
जिस रूप में रावण तथा कंस को वध करने के लिए हुए। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। अपने निष्काम भक्तों को, कोई कामना नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, भगवान से प्रेम करते हैं, बस प्रेमा भक्ति। इसीलिए भगवान अपने प्रेमी भक्तियों को, कोई डिमांड नहीं, बस मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मुझे आपको कुछ देना दे दो, नहीं तो मत दो, मैं अपना आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं कि मुझे आप मुझे ये दो इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे को नौकरी दे दो, मेरे को अच्छी मेरी शादी करा दो, मुझे बड़ा घर दे दो, इसलिए शादी कर रहा हूँ, इसलिए मेरी आपकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। निष्काम, कोई कामना नहीं है, निष्काम भक्ति करते हैं। तो विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए, और जो असुर उनको बार बार तंग कर रहे हैं उनके भक्तों को, तो भगवान जन्म लेते हैं। जैसे प्रहलाद के लिए लिया है ना, द्रौपदी के लिए साड़ी रूप में लिया, फिर ध्रुव के लिए लिया, उन्होंने उनके उठाया, गोदी में नहीं बिठाया, या कुछ कामना है। असुर भक्त को तंग करते, भले ही तब उन साधु संबंधी क्यों ना हो, चाहे वो उनके पिताजी थे तो भी उनको मार दिया उन्होंने, है ना। यद्यपि प्रहलाद भगवान हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव के लिए दंडित किया गया था, इसलिए कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान क्यों अवतार लेते हैं बता रहे। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, ये सेकेंडरी था। जब उनको उद्धार करने आए थे तो उसको मारते चले, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। और दूसरा, फिर भगवान ने बताया कि भगवान के कई सारे अवतार होते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तावेश अवतार, मनमंत्र जो मनमंत्र में आते हैं, युगावतार जो एक युग में आते हैं, इन सबका एक ब्रह्मांड के क्रमानुसार अवतरण होता रहता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, उनके साथ लीला आस्वादन करने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए वो आते हैं। उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के अगर देखो, भगवान अगर अवतार नहीं लेंगे तो हम लोग क्या, जैसे भगवान ने अगर कृष्ण रूप में अवतार नहीं लिया होता तो हम क्या पढ़ते, हम भागवत में क्या पढ़ते। भगवत के दशम स्कंद में भगवान की लीलाएं दी हुई है। भगवान की गोवर्धन उठाया भगवान ने कालिया नाग मर्दन किया, भगवान ने इतने इतने जो लीलाएं करी, वो सारी तो हम भगवत के रूप में, भागवतम के रूप में पढ़ते हैं ना। तो राम जी का अवतार नहीं होता, राम जी नहीं आते तो रामायण में हम क्या पढ़ते, राम ने क्या किया, वनवास गए, शबरी का उद्धार किया, ये सारी जो लीलाएं भगवान आके करते हैं, तो हम जैसे जीवों के लिए करते हैं कि हम साधारण जीव भी उनकी लीलाओं को पढ़ करके, उनके बारे में हम जान के, उनमें अपने मन को रमाएं और उनके विषय में सोचें और उनसे प्रेम हम करें। प्रेम करना यानी भगवान से भक्ति हमारे अंदर जगे। तो भगवान इसलिए भी आते हैं ताकि लीला करेंगे तो हम भक्त लोग उनके बारे में पढ़ के उनसे प्रेम होगा, उनसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये भी एक कारण है। कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, जिससे सूचित किया होता है कि कलयुग में भी अवतार लेंगे। अब आगे भगवान ने बताया कि जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन ही यह संस्कृति सारे विश्व नगर नगर में, ग्राम ग्राम में फैलेगी। तो भगवान ने कहा कि कृष्ण अवतार में आए, भगवान ने दुष्टों का नाश किया, राम अवतार में भी भगवान ने दुष्टों का नाश किया, लेकिन श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि आगे एक चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा, जो हो चुका है। कलयुग के स्टार्टिंग में चैतन्य महाप्रभु, जो राधा और कृष्ण मिलित अवतार, दोनों मिलके जब अवतार लिया था, वो राधा कृष्ण का जो मिलित अवतार है वो चैतन्य महाप्रभु है, जो भगवान ने, हम आगे हाथ ऐसे ऊपर करके करते हैं, हरि नाम का प्रचार किया। हरि नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। बाकी हमने बहुत सारे मंत्रों के विषय में सुना है ना, जो ओम करके स्टार्ट होते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, और बहुत सारे मंत्र होते हैं, असंख्य मंत्र होते हैं, लेकिन वो मंत्र होते हैं, ये है महामंत्र, सबसे महा यानी सबसे बड़ा मंत्र कहते हैं जिसको। क्यों महामंत्र है? क्योंकि भगवान ने स्वयं
इसको अपने मुंह से उच्चारित किया और इसका प्रचार प्रसार किया। भगवान ने कलयुग में अवतार लिया, राधा कृष्ण दोनों मिलके एक हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है और इन्होंने महामंत्र का उच्चारण कर करके लोगों को उतारा। भगवान ने हर युग में अवतार लिया और दुष्टों का नाश किया, लेकिन ये एक ऐसा अवतार था जिसमें भगवान ने दुष्टों का नाश नहीं किया, दुष्टों के अंदर जो विराजमान अवगुण है उनका नाश किया। दुष्ट एक अधर्मी व्यक्ति अधर्म क्यों करता है, दुष्ट जो है अपराध क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर से प्रेरणा आती है ना कि इसे मार दे, इसे ये कर दे, है ना, उसके अंदर जो अवगुण होते हैं उसके वजह से वो ही करता है। ये जो ये दुष्टता अपनी होती है वो इसीलिए करता है ना। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं इस अवतार में दुष्टों को मारूंगा नहीं, लेकिन दुष्टों को तारूंगा। उनके कैसे तारूंगा, ये जब हम नाम संकीर्तन करेंगे। कलयुग का धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन नहीं, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के नाम संकीर्तन को लाउड जोर जोर से गाना या माला पे जप करना, ये कलयुग का धर्म है। कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन करना है। तो भगवान ने बोला कि दुष्टों का नाश मैं नहीं करूँगा, मैं उनको तारूंगा। किस तरह से, हरि नाम का प्रचार करके, बोलो हरि बोलो कृष्ण, ऐसे बोल बोल के भगवान डांस कर करके, नाचते हुए भगवान ने अवतार लिया था कि भगवान को नाच नाच के प्रसन्न करो। इस तरह से भगवान ने बोला था। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। तो जैसे यदि हम नाम जप करते हैं, नाम संकीर्तन के थ्रू, अगर जितना भी हम देख रहे हैं ना, कलयुग में आजकल बहुत लोग नाम जप करते हैं, काफ़ी कीर्तन होता है, नाम भगवान के नामों का स्मरण होता है। तो इससे क्या होता है, जैसे अगर हम नाम जप करते, लोग बोलेंगे नाम जप करने से होता क्या है भाई, क्यों नाम एक ही लेते रहे बार बार। हम कोई भी एक नाम ले लें, जैसे सपोज कोई पेन ले लिया हमने, पेन 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 बोलते रहेंगे तो क्या क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। लेकिन हमें पता है हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। राम जी ने जब राम लिख करके पत्थर को समुद्र में छोड़ा तो वो तैरने लग गया था, क्योंकि उसमें नाम था, भगवान का नाम था। तो इसीलिए हमको भगवान का नाम जपना चाहिए। भगवान का नाम भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल है, हरि से बड़ा हरि का नाम। इसीलिए हम कोई सांसारिक नाम, पेन पेंसिल ये वो कुछ टेबल स्टूल कुछ नाम जपेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, बस बोल देंगे क्या बोले जा रहे हैं। लेकिन हम ये फालतू चीज़ नहीं बोल के, हमें भगवान का नाम में एक तो श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ने बोला कलयुग में मैं नाम अवतार लूँगा, नाम के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। ये जो भगवान का नाम है ये नामा अवतार कहते हैं, नाम रूप में अवतार लिया है। इसीलिए हमें चैंटिंग करनी होती है, नाम जप करना होता है। तो जितना ज़्यादा हम जप करेंगे उतना ही हमारे अंदर जो राग, क्रोध, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये घमंड अंदर जो भी भरा हुआ है ना, हमारे अंदर जो भी ये विकार भरे हुए हैं, इसी के वजह से तो हम लोगों से लड़ाई झगड़े करते हैं। क्रोध आता है तो हम लड़ते हैं, है ना, घमंड होता है तो हम द्वेष करते हैं, ईर्ष्या होती है। तो इसीलिए हमको ये सब का नाश हमारा होता है यदि हम नाम जप करते हैं। जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, कोई बोलेगा कितना नाम जप करना है आपको, वही आपको उतना ही करना है जितना आपको अपने अंदर की सफाई करनी है। जितना अपने आप को क्लीन करना चाहते हो उतना आप, जैसे इरेजर होता है ना, पेंसिल से हमने लिख लिया, रबड़ से मिटा रहे हैं, तो हमको कितना मिटाना है, हम जितना ज़्यादा मिटाएंगे पेपर उतना ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। दो बार ऐसे करके छोड़ देंगे तो एक लाइन साफ़ हो जाएगी, मिट जाएगी। उसी तरह से हमारा हृदय जो है भरा पड़ा है, गंदगी से भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा। हमें कितना नाम जप करना है वो हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कितना क्लीन करना चाहते हैं। और जितना क्लीन करेंगे तो हमारे भगवान हमारे हृदय में आके विराजमान होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने भगवान को अपने हृदय में बुलाएं तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, और जितना जितना मात्रा में क्लीन होता जाएगा भगवान उतनी उतनी मात्रा में हमारे हृदय में आते जाएंगे। तो ज़्यादा क्लीन होगा तो भगवान संपूर्ण रूप में आएंगे। इसीलिए हमको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करें, ताकि हमारे अंदर के जो अवगुण हैं वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएँ, पूरी तरह से मिट जाएँ। तो इसलिए कम से कम अब कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास को हम ये भी कहते हैं कि इस मास में हमको सेल ऑफ़र मिली हुई है। जैसे हम दिवाली बम्पर सेल ऑफ़र होता है ना, कि आप जा रहे हो, आपको 1000 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, वैसे ही जो हरि नाम का फल वैसे भी अनंत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब विशेष दिनों पे जब करते हैं, जैसे एकादशी पे करते हैं, तो उसका हमें प्रभाव, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हमको मिलता है। उसी तरह से अब ये कार्तिक मास जो है, ये भगवान ने हम लोगों जीवों पे कृपा करके ये मास हमारे समक्ष
प्रकट किया है, जिससे कि हर साल में एक बार आता है कि इस टाइम पे यदि आप थोड़ी-सी भी भक्ति करते हो, थोड़ा-सा भी भक्ति का कोई आचरण करते हो, तो आपको उसका अनंत, अनंत, अनंत गुना, करोड़ों, करोड़ों गुना आपको उसका फ़ायदा मिलता है। एक नाम जप करोगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय करोड़ कर दो, उतना आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए इस सेल ऑफ़र को आप मिस ना करें। एवरीडे चैंटिंग हरि नाम जप करें, महामंत्र का जप करें, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये एक महामंत्र है। इसका जप हर रोज़ करें, जितना ज़्यादा आप कर पाएँ। 2 से मिनिमम 2, जो कुछ नहीं करता वो 2 करे, जो 2 करता है वो 4 या 6 करे, 6 कर रहा है वो 16 करे, मतलब जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाएँ। अपने टाइम निकालें, क्योंकि ये अभी आपने टाइम जो आपने स्पेंड कर दिया ना चैंटिंग में या हरिनाम जप में या भगवत चर्चा में, मैं इसलिए थोड़ा लंबा खींच रही हूँ ताकि हम थोड़ा-सा ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड रहें, जब कर रहे हैं तो। इसीलिए जितना हम करेंगे उतना हमें लाभ, उसका हमको बेनिफिट मल्टीप्लाई होके थाउज़ेंड टाइम मल्टीप्लाई होके मिलेगा। इसीलिए हम कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की चर्चा करें, जप करें, हरिनाम करें। फिर ये, क्योंकि इसका नाश भी नहीं होगा। चाहे अगले जन्म में हम जैसे गजेंद्र हाथी बन गया था, चाहे हम कुत्ता बिल्ली भी बन गए, हमारे पाप हमने करे हो इसके हिसाब से, लेकिन हमारी भक्ति एज़ इट इज़ तभी भी रहेगी, बनी रहेगी। जब हमें दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी तो हम वो सारा हमारे पास में दोबारा जो सिम में था ना डेटा वापस आ जाएगा। फ़ोन में हम लगाते हैं ना सिम, तो वापस पूरा डेटा उसमें आ जाता है। उस तरह से वो पूरा हमारे दिमाग में आ जाएगा कॉन्शियस में। इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए और टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करके भजन करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान क्यों आते हैं? भक्तों पे कृपा करने और हरि नाम का प्रचार करने और भगवत भक्ति को बढ़ाने के लिए इसलिए आते हैं। तो आज हमारे ये 2 श्लोक हमने करे, जो बहुत ही कॉमन थे। तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।